अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। दूसरा है डिफाइन आज स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं। तीसरा है जनाब स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट, स्ट्रक्चर को हम कैसे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट में पास करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। देखो, स्ट्रक्चर को समझने से पहले पहले हम एरे को समझते हैं। एरे में क्या होता था? एरे बेसिकली क्या होता है? एरे एक ही तरह के डेटा टाइप की वेरिएबल का कलेक्शन होता था। मिसाल के तौर पे अगर हमें स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवाना होता तो एरे में हम क्या करते थे कि एरे में मार्क्स नाम का एक एरे बना लेते, उसमें 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट की वैल्यू को स्टोर करवा लेते। तो हम नाम क्या देते थे एरे में? मार्क्स। तो मार्क्स के अंदर 10 या 20 स्टूडेंट की वैल्यू को स्टोर करवाते थे। इसी तरह जनाब यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है। सपोज स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में पहला हमारे पास रोल नंबर है, दूसरा आपके सामने यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, तीसरा आपके सामने एड्रेस है और चौथा आपके सामने सैलरी है। तो अगर रोल नंबर की बात करें तो रोल नंबर का जो डेटा टाइप होता है होगा वो इंटीजर होगा, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट नेम जो अगर हम कोई नाम लिखेंगे तो नाम जो होता है जनाब वो होता है स्ट्रिंग में। तो ये होगा सेकंड डेटा टाइप, ठीक है। जरा समझिएगा इसको, फिर मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस भी स्ट्रिंग में ही हो गई, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाएगा। और जो हमारी सैलरी हो गई, ये हो गया जनाब किस कौन सी डेटा टाइप में? ये हो गया फ्लोट में। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप होगा ना, FLOAT ओ यहाँ पे लगा दे, ठीक है। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स होगी, यानी कि पहला इंटीजर, दूसरा स्ट्रिंग और तीसरा फ्लोट। तो इस तरह और भी हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एंटर करवा सकते हैं। अभी मैं एंटर करवा के इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। लेकिन कहने का सिंपल मकसद ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर, सी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है हमारे पास, ऐसा फंक्शन है, एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है कि एक ये स्टूडेंट का पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर के अंदर हम ग्रुप करके स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह एरे के अंदर 10 डिफरेंस मार्क्स की वैल्यू को हमने एक एरे के अंदर मार्क्स नाम को डिक्लेयर करके उसमें स्टोर करवाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर भी हम एक इस तमाम डिफरेंट डेटा टाइप्स को ग्रुप करके स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है स्ट्रक्चर की? सिंपल डेफिनेशन कि इट इज द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट डेटा, इट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। यानी ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप की कलेक्शन को अपने अंदर स्टोर करके स्ट्रक्चर रखता है। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए हाउ टू द क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं जगह। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को ग्रुप, जिससे डेटा टाइप के मेंबर्स को हम ग्रुप करके स्टोर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें अगर सपोज स्ट्रक्चर लिखना है तो हम स्ट्रक्ट लिखना है। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है कि we use struct keyword to the create a structure in C. The keyword is a short form ऑफ स्ट्रक्चर डेटा टाइप, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी डेटा टाइप के, लेकिन इन शॉर्ट में इसको आप कह लें ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसको डिक्लेयर किस तरह से कहते हैं कि आपने सिंपल इसके कीवर्ड को लिखना है, यानी स्ट्रक्चर लिखना है और फिर स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, का नाम लिखना है। यानी कि सपोज इसको आप किस तरह करेंगे, जैसे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन बना रहे हैं तो आपने लिखना किस तरह से? आपने इस तरह से लिखना है STRUCT स्ट्रक्ट। और सपोज स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन बना रहा है तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट का नाम दे दिया, STUDENT स्टूडेंट। आपने सिंपल नाम दे दिया, ठीक है। नाम लिखने के बाद आपने ब्रेसेस को ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ ब्रेसेस को क्लोज कर दिया और यहाँ पे देखें आपके सामने डिफरेंट डेटा टाइप्स है, ठीक है। डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप 1 ये 1 मेंबर हो गया, ये सेकंड डेटा टाइप्स हो गया, ये थर्ड डेटा टाइप। ये तीनों डेटा टाइप्स को इसके अंदर ग्रुप करके हम स्टोर करवा देते हैं, यानी स्टूडेंट के नाम में, ठीक है। स्टूडेंट का नाम है और इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो क्या हुआ जनाब कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम ग्रुप करके स्ट्रक्चर में स्टोर करवाते हैं। जैसे एरे के अंदर होता है ना, एक ही डेटा टाइप की वैल्यू को हमें स्टोर करवाना होता था तो हम एरे बनाते थे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को अगर स्टोर करवाना हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर तो सपोज डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे मैंने रोल नंबर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर उसका एड्रेस डिफाइन किया और यहाँ पर उसके सैलरी डिफाइन किया। अब हमें उसको इनिशियलाइज करवाना है या यूजर से सपोज उसमें वैल्यू स्टोर करवाना है, उसको एक्सेस करवाना है, तो जनाब उसको असाइन किस तरह से करवा सकती है, उसको एक्सेस किस तरह से करवाते हैं? प्रिंट एफ में या स्कैन एफ, या हमें सपोज उसको प्रिंट करवाना है यहाँ के स्ट्रक्चर की वैल्यू को। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए
स्ट्रक्ट और स्ट्रक्ट नेम, यहाँ ब्रेसेस ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज, जब यहाँ पे क्लोज करेंगे यहाँ पे आप लाजमी सेमीकोलन भी लगाएंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर, और इसका वेरिएबल भी आप डिफाइन करो, वेरिएबल के अंदर हम इसके तमाम डेटा टाइप को एक्सेस करवाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखा, हाउ टू द असाइन द वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर, को किस तरह से आप स्ट्रक्चर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं या आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, देयर आर 3 वेज टू डू दिस, 3 वेज हैं जनाब। इसमें सबसे पहले कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर। डॉट यानी डॉट लगाते हैं। तो किस तरह से लगाते हैं डॉट ऑपरेटर, यहाँ पे सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन करेंगे, आप वेरिएबल चाहें तो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी आप इस तरह से वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने स्टूडेंट का नाम बनाया, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का STU1 के नाम से एक वेरिएबल बना दूं, यहाँ से इस तरह से वेरिएबल बना के यहाँ पे भी वेरिएबल को मैं क्लोज कर सकता हूँ, या इसको हम मेन में भी वेरिएबल को बना सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरह से वेरिएबल को बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि इसको हम असाइन किस तरह से कर सकते हैं, यानी एक्सेस किस तरह से करते हैं ये स्ट्रक्चर के डेटा टाइप को, ठीक है। तो इसको 3 वेज है जनाब, ठीक है, थ्रू द डॉट ऑपरेटर्स, ठीक है। डॉट ऑपरेटर के थ्रू सबसे पहले आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा ये डॉट ऑपरेटर, उसके बाद मेंबर जो भी होगा जिसको आपने एक्सेस करना है, सपोज आपने रोल नंबर को प्रिंट करवाना है तो आपने यहाँ पर रोल नंबर की डेटा टाइप को वेरिएबल का डेटा टाइप का नाम लिखना, उसके बाद जो भी उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर आप उसको सिंपल दे देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, आगे क्या है, ये तो एक्सेस करवाने का। अब तो डिफाइन आ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को डिफाइन किस तरह से करते हैं ये मैं आपको बता दूं, वैसे ऊपर बताऊंगा कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टैग, जो भी स्ट्रक्चर का टैग हो जिसमें आपको ग्रुप बनाना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ठीक है। मेंबर डेफिनेशन, ठीक है, जो भी मेंबर डेफिनेशन है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वन और मोर स्ट्रक्चर वेरिएबल, एक या एक से ज्यादा आप वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे दी हुई है मैंने स्ट्रक्चर बुक ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पे कैरेक्टर का टाइटल है कि 50 है, कैरेक्टर का ऑथर है, इसको भी मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ है, इसको भी मैंने स्ट्रिंग बनाया है, और इंटीजर में आईडी बनाई हुई, और यहाँ पे एक बुक का वेरिएबल बनाया हुआ, और बुक के वेरिएबल में मैं इन सबको थ्रू द डॉट ऑपरेटर एक्सेस करूंगा। चाहे तो यूजर से मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, चाहे तो यूजर से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और चाहे तो प्लीज यूजर से प्रिंट करवाना चाहता हूँ, चाहे तो फिर मैं इसको या तो मैं यूजर से प्रिंट करवाना चाहिए, या तो डायरेक्ट भी इसमें वैल्यू में दे सकता हूँ। तो किस तरह से देंगे जनाब, सिंपल है। तो सिंपल इसको किस तरह से देंगे, इसको सिंपल से करने के लिए सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल पे चलते हैं, प्रैक्टिकल पे चल के देखते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। व्हाट इज स्ट्रक्चर, ठीक है, आंसर में इट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। एक तो ये आ गया, ठीक है। सेकंड हो गया कि इन अदर वर्ड्स के स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ द सिमिलर एंड, अच्छा एक तो डेफिनेशन ये हो गया ना स्ट्रक्चर का कि इट इज द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। और सेकंड इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से लिखें, इन अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर ऑफ डेटा, यानी एक ही तरह के डेटा टाइप या डिफरेंट तरह के डेटा टाइप को भी आप ग्रुप करके स्ट्रक्चर में स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की जो मैंने बताया कि स्ट्रक्चर जो आप लिखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इज द यूजर डिफाइंड टाइप से, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, डायरेक्ट मैं टिप्स के अंदर चलता हूँ, वहां पर आपको समझाता हूँ कि सपोज करें हमारे पास टिप्स के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे टिप्स के अंदर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज करें हमारे पास स्टूडेंट की 2 इन्फॉर्मेशन है, एक उसका रोल नंबर, उसका नाम, उसको किस तरह से हम एक्सेस करेंगे, ठीक है, किस तरह से बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए सिंपल है, वेरी सिंपल है। सबसे पहले हम वही जो हम काम करते हैं, INCLUDE इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद जनाब सिंपल stdio डॉट एच, उसके बाद CLUDE इंक्लूड, ठीक है। 2 इन्फॉर्मेशन हमने लेना है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर लेना है और एक स्टूडेंट का नाम, ठीक है। 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स, उसको किस तरह से एक्सेस करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट, ठीक है। हमने क्या स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड करवानी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हमारा डेटा टाइप क्या है, हमने स्टूडेंट इंटीजर में स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लेना है, स्टूडेंट का नेम, तो हमने कैरेक्टर में नेम ले लिया, और नेम का एक नेम की स्ट्रिंग बना लिया, और इसके अंदर वैल्यू दे दी हमने सपोज 50, ठीक है। अब सपोज अब इसके अंदर जो वैल्यू हमने दी है, ठीक है ना, अब इसके अंदर वैल्यू 2 तरह से आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे आप सिंपल आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इसके फर्स्ट मेंबर में
आपने स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम। अब सपोज अब आपने इसका इनिशियलाइज डायरेक्ट करवाना है, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएबल स्टोर करना है, तो डायरेक्ट आप वेरिएबल यहाँ पे भी दे सकते हैं। सपोज आपने STU दे दिया, ठीक है, STU1 के अंदर, ठीक है, STU1 का एक वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल बनाने के बाद इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं तो आप इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। फर्स्ट तरीका, इसका पहला तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने इज टू लगाना है, ठीक है, इज टू लगाने के बाद आपने ब्रेसेस ओपन करना है, कि ब्रेसेस ओपन करने से बहुत आपने वैल्यू दे दी कि भाई फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है 101, तो यहाँ पे आपने 101 दे दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर डबल कोटेशन, ठीक है, डबल कोटेशन के बाद आप स्टूडेंट का नेम क्या है, मैंने कहा नेम है जनाब असद, मैंने असद का नाम दे दिया और यहाँ पे सिंपल। तो अब हमने यहाँ पर क्या हुआ स्ट्रक्चर के अंदर, हमने स्ट्रक्चर के अंदर इसको ग्रुप कर लिया, दो इन्फॉर्मेशन हमने इनिशियलाइज करवाया, एक स्टूडेंट का रोल नंबर और दूसरा स्टूडेंट का नेम, और इसको हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर दिया। अब हमें इसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए अब इसको मेन में किस तरह से एक्सेस करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे इसको प्रिंट कर एक्सेस करवाना है, तो एक्सेस करवाने के लिए हम सिंपल डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे printf, ठीक है, printf करने के बाद सब एक मैसेज देते हैं पहले के इंटर फर्स्ट रिकॉर्ड। तो सपोज हमने ये मैसेज दे दिया, ठीक है, उसके बाद अब इन वैल्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, हमने इनिशियलाइज तो कर दिया, नहीं एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए भी दोबारा हम यहाँ पे लिख देते हैं printf करने के बाद सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद के मेरे सपोज रख दिया प्रिंट रोल नंबर, यहाँ पे हम सपोज रख देते हैं प्रिंट रोल नंबर, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमारा जो रोल नंबर है वो कौन सा डेटा टाइप में, हमारे इंटीजर में, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करना है %d डबल कोटेशन कॉमा, ठीक है। अब यहाँ डबल कोटेशन कॉमा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक्सेस करना है, तो यहाँ पे एक्सेस जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरीके हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल कौन सा दिया है, फर्स्ट वेरिएबल में हमने कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज की है, इसका रोल नंबर और इसका नाम। अब इसको हमें प्रिंट करवाना है, एक्सेस करवाना है, तो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे उसके वेरिएबल का नाम लिखेंगे STU1 और यहाँ पे लगाएंगे डॉट STU1। जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं डॉट के बाद, कि भाई कौन सी वेरिएबल को, हमने कहा भाई पहले रोल नंबर हमें एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हमने रोल नंबर डबल क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखें रोल नंबर आ गया, ठीक है। अब इंटर किया हमने, अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा printf लिखा, printf करने के बाद हमने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद हमने डबल इसके अंदर डबल कोटेशन लिखा, ठीक है, डबल कोटेशन सॉरी, अब हमने डबल कोटेशन लगाया, डबल कोटेशन के बाद मैंने कहा कि भाई प्रिंट स्टूडेंट नेम, कि भाई प्रिंट करो स्टूडेंट नेम को। अब स्टूडेंट नेम किस में है जनाब, स्टूडेंट नेम है हमारे स्ट्रिंग में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिंग के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे %s कॉमा, हम लिखेंगे STU1 डॉट, और यहाँ पे क्या लगा देंगे कैरेक्टर नेम डबल कोटेशन, या हमने इसको एक्सेस कर लिया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, हमने यहाँ पर हमने मेन को प्रोग्राम को होल्ड करवाया गेट ch, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न 0, एनी प्रॉब्लम। ये हो गया जनाब हमारे प्रोग्राम, कि हमने स्टूडेंट की दो इन्फॉर्मेशन ली थी, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम, ठीक है। उसके अंदर फिर वैल्यू बनाई, वैल्यू में उसकी जो भी वैल्यू थी हमने इनिशियलाइज करवा दी, और यहाँ पे उसको जब एक्सेस किया, तो एक्सेस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया, हमने वेरिएबल का नेम का, फिर डॉट ऑपरेटर लगाया, और जो भी जिस मेंबर को फर्स्ट टाइम हमने प्रिंट करवाना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी बता दूं कि आपने ये याद रखना है कि ये भी लाजमी रखना है कि भाई आपने सपोज डेटा फर्स्ट डेटा टाइप कौन से लिया, अगर आपने सपोज फर्स्ट डेटा टाइप इंटीजर लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसको प्रिंट करवाते हुए या इसको स्कैन से इनपुट करवाते हुए आपको लाजमी यहाँ पे %d लाजमी यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट नेम का डॉट लिखा, और उसका जो भी आपने इंटीजर में जो भी उसका वेरिएबल है, उसको वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लिया। फिर सेकंड आपने आपने स्ट्रिंग यूज किया होता है, कैरेक्टर का स्ट्रिंग, यानी कि नेम प्रिंट करता है, यहाँ पे मैंने नाम प्रिंट करवाया हुआ, नाम को इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। प्रिंट स्टूडेंट नेम इज %s STU डॉट नेम को मैंने कॉल कर लिया। अब इसको प्रिंट करवाना है, इसको सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव करवाने के बाद हम इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है।
जनाब ये कंपाइल हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, कंपाइल के बाद देखते हैं हम क्या होगा, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइल होगा, अब इसको रन करके देखें। जैसे ही रन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर क्या आएगा, ठीक है। आपके सामने क्या आ रहा है कि इंटर फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रिंट 101 जो मैंने वैल्यू दी थी और जो नाम दिया था, तो मैं इसको अलग अलग प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, तीनों पे मैं स्लैश एन लगा दूंगा यहाँ पे। और ज्यादा आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सपोज यहाँ पे डॉट 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 लगा देता हूँ, तो ये ज्यादा अच्छी तरीके से अब आपको मजीद समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब देखो और आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि इंटर फर्स्ट रिकॉर्ड, ये फर्स्ट रिकॉर्ड जो हमने इंटर किया था प्रिंट रोल नंबर, जो हमने प्रिंट डायरेक्ट की वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दिया था, और सेकंड हमने क्या करवाया था, प्रिंट स्टूडेंट नेम, डायरेक्ट उसको स्टूडेंट नेम। अब जनाब हम एक और वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल लेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर में, और उसमें यूजर से हम वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। कैसे, अब तो एक हमने डायरेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर ही वेरिएबल ले लिया ना, डायरेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमने वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब हम एक मेन के अंदर, यानी मेन के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे, स्टूडेंट ग्रुप तो वही है ना एक, लेकिन अब हम यहाँ पे हमने STU1 के नाम से बनाया हुआ था वेरिएबल, ठीक है। अब हम STU2 के अंदर मेन में वेरिएबल डिक्लेयर और उसको किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं वो देखेंगे। उसमें हमें क्या करना है, हमें उसमें यूजर से वैल्यू स्टोर करवाना है उसके अंदर थ्रू द स्कैनफ फंक्शन, ठीक है। उसको किस तरह से करेंगे, उसको करने के लिए सिंपल सा है कि यहाँ पे आपने स्ट्रक्ट का जो कीवर्ड दिया हुआ और उसके अंदर जो ग्रुप दिया हुआ, उसको आपने सिंपल यहाँ से करना है कॉपी, चाहे तो आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है। या मेन के ब्रेसेस के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और आपने सेकंड वेरिएबल क्या देना है, STU2, और यहाँ से सेमीकोलन ऑफ, ठीक है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, इसको इनपुट करवाना है, ठीक है, यूजर से। तो यूजर से इनपुट करवाने के लिए आपने इंडिया पेट, सिंपल इसी को कॉपी कर ले ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। इसको हमने सिंपल प्रिंट करवा कॉपी करवा लिया और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवा पेस्ट करवा दिया, ठीक है। इंटर फर्स्ट रिकॉर्ड हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फर्स्ट डी नहीं था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर सेकंड रिकॉर्ड, मैं कर देता हूँ सेकंड रिकॉर्ड। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें यूजर से वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं जनाब क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कैनअप, ठीक है। सिंपल स्कैनअप में, ठीक है, डबल कोटेशन, ठीक है, यहाँ पे डबल कोटेशन में परसेंट डी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट है कौन सा, रोल नंबर, जाहिर सी बात है रोल नंबर हमारे पास टीचर में, तो हम परसेंट डी यूज करेंगे, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, एड्रेस करेंगे, ठीक है, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऑफ, फिर हम लिखेंगे STU2 डॉट, ठीक है। यहाँ पे सही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने वेरिएबल क्या दिया हुआ है, STU2 हमने कैपिटल में दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल में देना चाहिए, ठीक है। तो आप जो वेरिएबल यहाँ पे ऊपर देंगे, तो यहाँ पर आप एक काम करें, मैसेज भी टाइप करवा दे, ठीक है। हम यहाँ से मैसेज उठा लेते हैं, बल्कि हम मैसेज टाइप यहीं पे कर देते हैं, प्रिंटफ में मैसेज दे ही देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे मैसेज दे देना है, इंटर सेकंड रोल नंबर, ठीक है जनाब। अब परसेंट डी डबल कोटेशन कॉमा 7, सॉरी 7, उसके बाद STU2, जैसे हम डॉट लगाएंगे यहाँ से आपके पास सबसे पहले किसको हम एंटर करवाना चाहते हैं, हम करवाना चाहते हैं जनाब रोल नंबर को, तो हमने रोल नंबर को एंटर करवा दिया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमने दोबारा इस दोनों इसको कॉपी कर लिया, अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंटर सेकंड स्टूडेंट नेम, ठीक है। और इसको भी हमने स्कैन अप कर लिया। अच्छा, सेकंड स्टूडेंट नेम जो है जनाब वो किस में है जनाब, वो स्ट्रिंग में, तो इसके लिए हम स्ट्रिंग साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमने इसको मिटाया, ठीक है, सिंपल डॉट लगाया हमने और यहाँ पे हमने नेम दे दिया, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद जनाब हमने क्या करना है, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने लगा इसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने का सिंपल तरीका, ये तो हमने इंटर करवा दिया ना वैल्यू को, अब जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट करवाने के लिए सिंपल क्या करेंगे, ठीक है, हम इसको यहाँ से करवा देंगे इंटर फर्स्ट रिकॉर्ड, हमने फर्स्ट रिकॉर्ड को इंटर करवा दिया, ठीक है। अब हमने प्रिंट करवाना है, तो यहाँ से इसको कॉपी करवाएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करवा देंगे, ठीक है, ठीक है। हम मैसेज देते हैं प्रिंट सेकंड रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद सब कुछ वैसे ही, और प्रिंट करवाने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, हमने ये फर्स्ट स्कैनर को उठा लेना है, बल्कि इन दोनों को उठा लेना है, यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है।
यहाँ से के बाद इंटर सेकंड रिकॉर्ड, इंटर प्रिंट सेकंड, आप यहाँ पे सिंपल देंगे प्रिंट सेकंड रोल नंबर, और यहाँ पे क्या करना है आपने, स्कैनफ की जगह आपने क्या लगा देना है, प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट एफ के पास परसेंट डी, या आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं करें, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें। ठीक है, प्रिंट सेकंड रोल नंबर, ठीक है, परसेंट डी, यहाँ पे लिखा हो ना ST0, बस यहाँ से आप एड्रेस साइन को हटा दें। ठीक है, और यहाँ से इसको कॉपी करें, सॉरी इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, और यहाँ पे लिखें फ्रेंड्स सेकंड स्टूडेंट नेम कर दें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे परसेंट एस लगाएं, और यहाँ पे इसको मिटा दें। ठीक है, डॉट लगाकर यहाँ से स्टूडेंट नेम ले लें, क्लोज। उसके बाद जनाब ये हो गई प्रोग्राम हमारा क्लोज। ठीक है, उसके बाद सिंपल क्या करना है, हमने हमने इस प्रोग्राम को करना है जनाब सेव। ठीक है, सेव करने के बाद मैं आपको फिर बता दूं, देखिए फर्स्ट हमने जो स्ट्रक्चर में वेरिएबल बनाया था, हमने 2 वैल्यू स्टोर करवाना था ना इसमें प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम में हमने 1 वैल्यू स्टोर करवाना था। तो हमने स्ट्रक्चर में एक ग्रुप किया हुआ था, फर्स्ट हमने रोल नंबर लिया हुआ था, सेकंड हमने कैरेक्टर लिया था। तो इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे फर्स्ट ही यानी जहाँ पे स्ट्रक्चर को क्लोज किया वहाँ पे वेरिएबल देखे हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया था और उसको एक्सेस कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड जो वेरिएबल बनाया हुआ स्ट्रक्चर में, उसमें क्या हुआ कि हमने यूजर से वैल्यू को स्टोर कराया था। यूजर से वैल्यू स्टोर करवाने के बाद हमने उसके लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे देखा इंटर सेकंड रोल नंबर, इंटर सेकंड रिकॉर्ड। ठीक है, हमने फिर क्या कहते हैं प्रिंट इंटर सेकंड रिकॉर्ड रोल नंबर, और उसको फिर हमने कॉल कर लिया। उसको कॉल करने के लिए सिंपल क्या होता है कि सेकंड वेरिएबल का सबसे पहले नाम, फिर डॉट ऑपरेटर, फिर रोल नंबर। ठीक है, फिर सेकंड उसी तरह स्टूडेंट नेम, उसी तरह स्टूडेंट स्टीओ डॉट नेम, और उसको जब प्रिंट करवाया तो प्रिंट करवाने के लिए सिंपल बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पे करवाया था। ठीक है, इसको हम आपके सामने सेव करते हैं, सेव कर लिया मैंने, इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं, ओके प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, रन में फर्स्ट टाइम क्या हुआ जनाब कि फर्स्ट एंटर फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट, फर्स्ट रिकॉर्ड में क्या हुआ कि उसने डायरेक्ट रिकॉर्ड हमारा प्रिंट करवा दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और भी कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एंटर किया हुआ है, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं ना रिकॉर्ड को, प्रिंट आ फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, हम ये कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करवा देते हैं जनाब, हम थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए ना। ठीक है, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं इसको। ठीक है, ताकि वैल्यू अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या हुआ जनाब, यहाँ पे फर्स्ट रिकॉर्ड जो मैंने इनिशियलाइज करवाया हुआ था, यानी फर्स्ट वैल्यू जो मैंने डायरेक्ट इनिशियलाइज करवा दिया था, यानी कि वेरिएबल के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर सपोज ये देखें आप, तो इसके अंदर क्या हुआ कि फर्स्ट वैल्यू के डायरेक्ट हमने फर्स्ट वैल्यू को डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर लिखा था और उसी के अंदर डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया 101 पे असद, यहाँ पे 101, और यहाँ पे असद ने डायरेक्ट ही उसको एक्सेस हमने प्रिंट किया। सेकंड में इंटर सेकंड रिकॉर्ड, यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू स्टोर करवा रहे थे, सपोज हमने दे दिया 102 इंटर, और 2 पे कौन से इंटर सेकंड नेम इज, मैंने सेकंड नेम दे दिया सपोज अपना नाम साजिद। जैसे इंटर किया तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे देखिए प्रिंट करा प्रिंट सेकंड रिकॉर्ड, इसको भी हम सेट करवा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको सेट करवाने के लिए यहाँ पे हम नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर एक खत्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया है, इसको प्रिंट करवाने के लिए ठीक है यहाँ पे तो है, यहाँ स्लैश एन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी स्लैश एन कर देते हैं ताकि वैल्यू सही से समझ में आ जाए। ठीक है, हम हमने कॉपी करवाया है इसको। ठीक है, और इसको यहाँ पर हमने कंपाइल करवा दिया। ठीक है, और इसके बाद रन करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 102, और हम यहाँ पे मैं दे देता हूँ साजिद। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो दो डिफरेंट वैल्यू ना इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करवानी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट में इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट हमने इनिशियलाइज कर दिया, और सेकंड में हमने क्या किया कि हमने यूजर से वैल्यू को स्टोर करवा दिया, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी, आपके सामने प्रिंट आउट करा रहे हैं। ठीक है, थर्ड प्रोग्राम में हमने जनाब क्या देखना है, थर्ड प्रोग्राम में हमने थोड़ा इस वैल्यू को बढ़ा देना है। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल बना के रखी हुई है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी चीज को इंशाल्लाह कल आपने आपकी जो लैब्स होगी उस लैब में जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन भी मैं यहीं पे आपको क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 है, जैसे एग्जाम्पल 1 तो हमने यहाँ पे कर लिया, हम इसको एग्जाम्पल 2 का एग्जाम्पल 1 का नाम देते हैं एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। ठीक है, अब इस यहाँ पे एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर में देख लें क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि राइट अ प्रोग्राम टू द इनपुट रोल नंबर, आपने यहाँ पे रोल नंबर लेना है, स्टूडेंट का नेम लेना है, इसमें मार्क्स लेना है, ग्रेड लेना है फ्रॉम द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, और आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर लिया, मैंने स्टूडेंट SSC
SSC के नाम से इसका ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी वैल्यू इसकी स्टोर की हुई, यहाँ पे मैं छोटा सा एक डेटाबेस बना रखा है मैंने, ये आपसे शेयर कर लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको डायरेक्ट वेलकम फॉर्म को रन करवाता हूँ। तो सपोज यहाँ से मैं लॉग इन करता हूँ, तो सपोज यहाँ से मैं साजिद लिखता हूँ, ठीक है। साजिद को मैंने जैसे एंटर किया, तो यहाँ पे मैं एडमिशन पे जाता हूँ। जैसे होता है ना एडमिशन की इन्फॉर्मेशन होती है, अभी 6 रिकॉर्ड है, तो मैं एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि भाई रोल नंबर है 107। तो 107 पे कौन है जनाब, 107 पे जनाब गुलजार साहब है, ठीक है। गुलजार साहब के फादर का नेम क्या है, फादर का नेम है वसीम साहब, ठीक है। वसीम साहब गुलजार साहब के फादर का नेम है, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सपोज -1-78 1978, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है इनका। डेट ऑफ एडमिशन क्या है जनाब, 1-1-20। सेल नंबर इनका सपोज कुछ भी है व्हाटसोएवर, सपोज कर लेते हैं रैश कैंस की नॉट, ठीक है। हमने वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है। अब ये वैल्यू स्टोर तो मैंने करवाई, लेकिन इसका डेटा टाइप अगर मुझे देखना है, तो डेटा टाइप देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके डेटा टाइप्स के ऊपर जाता हूँ। डेटा टाइप सिंपल है, ठीक है। जैसे मैं इसके डेटा टाइप आती है, ये वैल्यू अभी मैंने स्टोर करवाई थी ना 6 के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसके डेटा टाइप को देखना चाहता हूँ, तो डेटा टाइप को देखने के लिए वेरी सिंपल है, मैं यहाँ से जाता हूँ डिजाइन व्यू पे, ठीक है। ये तो खैर इसका डिजाइन व्यू आ गया, मुझे उस डेटा टाइप का डिजाइन व्यू चाहिए होता था। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ डबल क्लिक किया मैंने, डायरेक्ट मैंने इसका डेटा टाइप देख लिया, ठीक है। इसके डेटा टाइप में सिंपल क्या हुआ कि यहाँ पे देखें रोल नंबर है, ठीक है। इसका डेटा टाइप है नंबर, नंबर जाहिर सी टीचर में लिखते हैं, स्टूडेंट नेम है, ठीक है। फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन है, सेल नंबर है, मैंने सब किसमें लिया हुआ है ना, स्ट्रिंग में लिया हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की, डिफरेंट स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन के जो हेडिंग्स है। तो यहाँ पर भी तो जनाब इसी तरह किया हो ना कि एक नाम का ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, इस नाम के ग्रुप में सबसे पहले कौन से इन टीचर का रोल नंबर लिया हुआ है, इसका कैरेक्टर में स्ट्रिंग लिया हुआ है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सेल नंबर, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हुए, मैंने कहा 2 यूज करना है ना, मैंने सब टीचर मेन में एक स्ट्रक्ट के नाम से SSCA एस का वेरिएबल लिया और एक S1 का। यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर फर्स्ट रिकॉर्ड, मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड आपके सामने उसका ये डिफरेंट वेरिएबल स्टोर करवाया है ना मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट एंटर फर्स्ट रिकॉर्ड, हमने फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर कर दिया, यूजर से रिकॉर्ड कर दिया, सेकंड रिकॉर्ड इंटीजर फादर नेम, फिर उसका सेल नेम हमने ऐड करवाया, और सेम इसको इसी तरह से जब मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट आर रोल नंबर, प्रिंट आर स्टूडेंट नेम, इसी तरह S1, ठीक है। सब में S लगाया हुआ है, ठीक है। और इसको फिर हमने क्या कर दिया, फिर सेकंड रिकॉर्ड को प्रिंट, सेकंड रिकॉर्ड कर दिया, क्या कर दिया, सेकंड रिकॉर्ड के लिए भी हमने कौन सा वेरिएबल लिया होता है सेकंड रिकॉर्ड के लिए, सेकंड ईयर के लिए S1 लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड में S1 के अंदर रोल नंबर को, ठीक है, पॉइंट के लिए सेकंड में फिर रोल नंबर को, ठीक है, थर्ड में इसी तरह, और सेम उसी तरह प्रिंट करने के लिए बस, ठीक है। इस प्रोग्राम को भी मैं आपको रन करवा के दिखा देता हूँ सिंपल। यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा DBMS बना सकते हैं, एक छोटा सा डेटा टाइप आप बना सकते हैं, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जितनी है ना डिफरेंट हमने यहाँ पर वैल्यूज ली हुई है और उसको अपने ग्रुप करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी यहाँ पे देखें मैंने छोटा सा आपके सामने छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाया था ना, मैं 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए थे स्टूडेंट की, सपोज एक रोल नंबर चाहिए था और एक स्टूडेंट का नेम चाहिए था। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, मैं इसको पेस्ट करता हूँ सिंपल, और अब मैं इसको कर देता हूँ कंपाइल, ठीक है। कंपाइल किया, अब देखें जैसे मैंने यहाँ पे रन किया, सबसे पहले हमारे पास रोल नंबर, मैंने कहा रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम मैंने कहा आसिम, ठीक है। इसके फादर ने मैंने कहा वसीम, ठीक है। उसके बाद सेल नंबर मैंने उसका कुछ भी दे दिया, ठीक है। इंटर किया मैंने, इसका डेट ऑफ एडमिशन मैंने कहा -5-20, ठीक है। इंटर किया मैंने, डेट ऑफ बर्थ 1-1-90 इंटर किया, और एड्रेस दे दिया सपोज। जैसे ही मैंने इंटर करूंगा इसका रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। फिर सेकंड रिकॉर्ड हमारे पास, इंटर सेकंड रिकॉर्ड पूछा, मैंने कहा सेकंड रिकॉर्ड, ठीक है। मैंने कहा भाई स्टूडेंट नेम है सपोज दानिश, दानिश के वालिद साहब है जावेद साहब, जी जावेद साहब के सेल नंबर सपोज कुछ भी है, ठीक है। इसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन सपोज 1-1-20 है, फिर इंटर किया, डेट ऑफ बर्थ किया -5-10-90, ठीक है। फिर एंटर किया, इनका एड्रेस क्या है, मैंने कहा है जनाब इनका एड्रेस ईस्ट है। जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे आपके सामने सेकंड रिकॉर्ड भी आ गया। तो ये होता है जनाब स्ट्रक्चर, और होपफुली आप को अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। डिफरेंट डेटा टाइप्स को
एक ही जगह ग्रुप करके रखने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो इस क्लास का छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हमने बात की व्हाट इज स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, डिफाइन स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। थर्ड में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह बताऊंगा स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट्स को कल इंशाल्लाह हम देखेंगे इन डिटेल। इसके अलावा स्ट्रक्चर को एरे में किस तरह डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर को पॉइंटर में किस तरह डिफाइन करते हैं, तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में इंशाल्लाह आपको इन डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जनाब। मैं स्ट्रक्चर को फिर बता दूं, जिससे मैंने स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने आपको पहले एरे की मिसाल दी थी। एरे में क्या होता है, एरे में एक सिमिलर टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू को, एक सिमिलर टाइप के डेटा टाइप की वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यू को हमें स्टोर करवाना था होता है, तो उसके लिए हम एरे यूज करते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को हम ग्रुप करके स्ट्रक्चर में स्टोर करवाते हैं। जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, उसका नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसका डेट ऑफ एडमिशन, उसका सेल नंबर, उसकी फीस, ये तमाम ये डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। इनको ग्रुप करके अगर हमें रखना हो सी लैंग्वेज में, तो उसके लिए जो हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन का, वो यूज करते हैं हम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम इसको एक ग्रुप करके रख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिफरेंट टॉपिक के साथ आ चुके हैं। स्ट्रक्चर एरे, स्ट्रक्चर पॉइंटर, स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट किस तरह करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है।